नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत के विषय में। संतान सुख और बच्चों की उन्नति के लिए हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण व्रत किए जाते हैं, जैसे जितिया व्रत, संतान सप्तमी, छठ पूजा और अहोई अष्टमी। कार्तिक माह में आने वाला अहोई अष्टमी का व्रत पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन माताएं व्रत रखकर भगवान शंकर पार्वती जी की उपासना कर संतान के उज्जवल भविष्य और वंश वृद्धि में कामना करती हैं। अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी को लाने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर श्याऊ शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से श्याऊ का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर श्याऊ बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। श्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा से प्रसन्न होती है और उसे श्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह ये देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें श्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां श्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। श्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है।